गुड आफ्टरनून बेटा। नमस्कार आप सभी को। आ जाओ मेरे दोस्त। आज ये सारे के सारे ये ना सोचे सर आज भी लेट है। गलत बात है तुम्हारी, आज लेट नहीं हूं मैं। और बेटा अभी जस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं, डेटरमिनर्स की पीडीएफ अभी अपलोड कराते हैं आपके पास। रेडी हो गई है वो फाइनल। 2024 डेटरमिनर्स उस पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। हाँ जी, मिल गई। ये लो बेटा, मैंने फॉरवर्ड कर दिया है अभी मैं पहले 1 सेकंड में। और ये लीजिए, डन। तो विद इन 15 क्या, अभी अच्छा लंच टाइम चला होगा ना, मतलब जब तक क्लास खत्म होगी 2:15 तक आपके पास डेटरमिनर्स की पीडीएफ जो है, 2 पीडीएफ है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स और एरर्स की। ठीक है ना, इंप्रूवमेंट मैंने बनाई नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी, इनफ है उतना करना। तो वो आपको पीडीएफ डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है भैया, आपके पास अपलोड हो जाएंगे। आइए मेरे दोस्त, तो अगर हम आगे चीजों को समझते हैं तो हमारा एडजेक्टिव की कहानी थी बेटा, और आज खत्म कर लेंगे हम एडजेक्टिव को। फिर कल एडजेक्टिव की प्रैक्टिस कल से हम स्टार्ट कर देंगे। अगर हम समझें बेटा अरे अच्छा खासा पढ़ लिया। कल हमने किया था यूज ऑफ बट, मतलब यूज ऑफ एंड और यूज ऑफ बट से। ठीक है ना, हमने कलेक्शन स्टार्ट की थी, मतलब एंड से कैसे जोड़ोगे आप और बट से डिफरेंट डिग्रीज को आप कैसे ऐड करते हो, जो कि कल हमारा हो गया था। अब आगे, अब आगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, हमेशा ध्यान रखना, कई बार अब तक आपने इंसानों का कंपैरिजन देखा है। अगर मैं एडजेक्टिव्स का आपस में कंपैरिजन कर दूं तो, मतलब इंसानों का कंपैरिजन देखा है। अगर मैं एडजेक्टिव्स को कंपेयर कर दूं, सर एडजेक्टिव्स कैसे कंपेयर होंगे? बेटा एडजेक्टिव्स कंपेयर होंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आप इधर भी पॉजिटिव डिग्री लिखिए, हाँ, इधर आप देन लगाइए और इधर भी पॉजिटिव डिग्री लिखिए। देखो बेटा, क्योंकि कंपैरिजन होगा तो सेम डिग्री का सेम डिग्री से कंपैरिजन होगा। इधर भी पॉजिटिव डिग्री आई, इधर भी पॉजिटिव डिग्री आई, फिर या मैं कहूं इधर भी एडजेक्टिव आया और इधर भी एडजेक्टिव आया, जो कि पॉजिटिव डिग्री होगा अपने आप में। और फिर कौन कम या ज्यादा है, आप उससे पहले मोर या आप उससे पहले लेस लगाइए। ये हो जाएगा मेरे भाई किसी भी एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन कैसे होगा। तो यहां दो इंसानों का कंपैरिजन नहीं होगा, यहां पर पाजी उस इंसान के जो दो एडजेक्टिव्स हैं उनका कंपैरिजन हो रहा होगा। जैसे आपको किसी को ये बोलना है, यार ये किस्मत वाला तो कम है, ये मेहनती ज्यादा है, या ये मेहनती कम है, किस्मत वाला ज्यादा है। होता है ना, कई लोग मेहनत कम करते हैं, किस्मत साथ देती है, ठीक है, रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है उन्हें, उतनी लेवल की मेहनत नहीं होती। तो आपने बोला इस तरीके से, तो इसका तरीका सोचिएगा बेटा, जो मैंने आपको बताया। अगर मैं ये कहता हूं, देखो अब तक मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं बताता हूं। अगर बेटा मैं ये बोलूं ही इज मोर टॉल, ही इज मोर टॉल देन रवि, वो रवि से ज्यादा टॉल है। तो आप बोलोगे सर मोर टॉल नहीं होता, टॉलर होता है। तो आप बोलोगे बेटा ही इज टॉलर देन रवि। ये ठीक है, क्यों बता रहा हूं अभी बताता हूं। आप यही बोलोगे, अच्छा टॉल को छोड़ो, लकीर करो, ज्यादा बढ़िया बात है। मैंने बोला बेटा, ताकि मैं सेम एग्जाम्पल को यूज कर पाऊं, ही इज मोर लकी
देन रवि। मोर टोल बोल दो, मोर लकी बोल दो, बताओ क्या ये सही है? ये भी गलत है। क्या ये सही है? ये भी गलत है। ही इज मोर लकी देन रवि। बेटा मोर लकी नहीं होगा, ये होगा ही इज लकियर, ही इज लकियर देन रवि। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे मोर लकी नहीं होता, मोर लकी की कंपैरेटिव डिग्री, मोर लकी की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो लकियर होती है, मोर लकी नहीं होती। तो आप मोर लकी नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा ही इज लकियर देन रवि, ही इज टॉलर देन रवि। मोर टॉल या मोर लकी आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहां कंपैरिजन ना मेरे दोस्त रवि का ही से है। मतलब यहां दो इंसानों का कंपैरिजन है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन है। यहां सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन है, यहां दो इंसानों का आपस में कंपैरिजन। अगर मेरे बच्चे मैं ऐसे लिख दूं ही इज, देखना नई कलाकारी क्या दिखा रहा हूं मैं, इसमें लिख लेते हैं मेरे भाई, ही इज luckier than laborious। बेटा लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, ही इज लकियर देन लेबोरियस। अब मुझे बताओ किस किस का कंपैरिजन है? देखो सेंटेंस में किस किस का कंपैरिजन है? ही इज लकियर देन लेबोरियस। ऐसा लग रहा है ना वो मेहनती से ज्यादा तो किस्मत वाला है, ऐसा मीनिंग लग रहा है बेटा। ही इज लकियर देन लेबोरियस, वो मेहनती से ज्यादा किस्मत वाला है, ऐसा लग रहा है ना मेरे भाई। तो किस किस का कंपैरिजन है? यहां सर इस एडजेक्टिव का कंपैरिजन है और इस एडजेक्टिव से कंपैरिजन है। तो बेटा ये तो एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री का, हाँ, और ये एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री का, हाँ, तो गड़बड़ हो गया। अब आप कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री से कैसे कंपैरिजन कर लोगे भाई? दोनों डिग्रीज अलग अलग है। तो सर ये तो आपने यह भी अभी स्ट्रक्चर समझाया, इसमें क्या करो बेटा, क्यों ना मैं इस लकीर को काट दूं और यहां लकी लिख दूं। तो अब लकी क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री, और ये भी क्या हो गई? पॉजिटिव डिग्री। इन दोनों का क्या हुआ? कंपैरिजन। ये निकला ज्यादा, तो फिर मैं ज्यादा अलग से लगा के बोलू, ही इज मोर लकी देन लेबोरियस, वो मेहनती से ज्यादा किस्मत वाला है। बट सर मोर लकी तो गलत होता, आपने कहा अभी अभी मोर लकी तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता बेटा। लेकिन कब? वो कंपैरेटिव डिग्री जब बनाना हो बेटा, हमें यहां उसे कंपैरेटिव डिग्री की तरह बना के यूज नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं उसको कुछ ऐसे कि लेबोरियस है। अगर देखो मेरे बच्चे, यहां से मैं मोर को हटा दूं तो सेंटेंस अब भी सही है, ही इज लकी एंड लेबोरियस। फिर आप एंड लगाओगे, देन नहीं, ही इज लकी एंड लेबोरियस, ही इज लकी एंड लेबोरियस। वो किस्मत वाला भी है, वो मेहनती भी है, दोनों है, लेकिन वो किस्मत वाला ज्यादा है, तो उसके लिए आप मोर लगाओगे। इसीलिए जब ये पैटर्न फॉलो होंगे, जब जब आपको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी और इंसानों का या किसी चीजों का कंपैरिजन होगा। लेकिन याद रखना बेटा, अगर एडजेक्टिव का कंपैरिजन एडजेक्टिव से ही है, वो कैसे पता चलेगा पेपर में? अरे मेरे बच्चे आसानी से पढ़ के पता चल जाएगा। एडजेक्टिव का कंपैरिजन अगर एडजेक्टिव से ही है तो बेटा दोनों एडजेक्टिव्स को लिखो, यानी कि पॉजिटिव डिग्री लिखी जाएगी, और पहले वाले को कम या ज्यादा, जैसे ही इज लेस लकी देन लेबोरियस, जैसा भी आपका मन हो, आप जैसा भी बोलना चाहो, मोर या लेस अलग से लगा के बोलना पड़ेगा। फिर तुम्हें ये नहीं देखना इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वो नहीं अप्लाई करनी, तो आपको वैसे ही लिखना है और पहले वाले को ज्यादा या कम दिखा देना है ना। चलो, तो आज की क्लास की शुरुआत ही हमारी इतनी बढ़िया होगी। करो कॉपी। शुभम करा दी बेटा, अभी बोल दिया है, अभी अपलोड हो जाएगी आपके पास वो, जैसी क्लास खत्म होगी डिटर्मिनर 100% हो जाएगा बेटा। आज अभी किया फाइनली उसको, करो कॉपी। ठीक है भैया। भाई जो टाइम पे आया ना वही बोले, बाकी बच्चे जो लेट हैं, कल बोला तो था, कल लेट स्टार्ट हुई थी कि आज टाइम पे आऊंगा बेटा, कल तो स्टूडेंट आ गए थे। तो बेटा जब भी दो एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन होगा, ये तो पता है आपको, मोर लकी होता है नहीं लकीर होता है, जब भी दो एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन होगा तो ये देख, ये तुम लोग खा लेना रवि।
ठीक है जी। बढ़ले भैया आगे। अब आगे देखिए, इसी का एक साथी होता है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां करा देता हूं मैं आपको। एक होता है मेरे बच्चे द लेटर, LATTER, और एक होता है द फॉर्मर। सबसे पहली बात तो ये, इनसे पहले दा क्यों आता है? ठीक है, लेबोरियस को नहीं काट सकते, तो लेबोरियस को काट के क्या करोगे? कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन नहीं होगा ना बेटा। कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी ना जब भी आप लगाओगे देन तो पॉजिटिव डिग्री होगी। कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री से नहीं, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से कंपैरिजन होगा, और कोई भी एडजेक्टिव बनेगा वो पॉजिटिव डिग्री बनेगा, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री नहीं करी। ठीक है शिवम, देख मेरे बच्चे, भाई मेरे द लेटर क्या होता है और द फॉर्मर क्या होता है? द लेटर का मतलब होता है मेरे बच्चे दो में से बाद वाला। इसका मतलब होता है दो में से, मतलब दो ही लोग होंगे वहां, दो में से बाद वाला, दो में से बाद वाला। फॉर्मर के दो मतलब होते हैं, दो में से पहले वाला, दो में से पहले वाला, ये होता है मेरे बच्चे फॉर्म। दो में से पहले वाला, लेटर, दो, लेट मतलब बाद में, तो लेटर दो में से बाद वाला, फॉर्मर दो में से पहले वाला। अब देखो, दो में से पहले वाला दे दे भाई, दो में से बाद वाला दे दे, पर्टिकुलर हो गया, इसलिए इनसे पहले द आता है। दूसरा, द फॉर्मर और जो द लेटर, ये दोनों शब्द हैं, इनके ये तो बता दिए, ये दोनों जो शब्द हैं, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये अपने आप में नाउन का भी काम कर लेते हैं और ये अपने आप में एडजेक्टिव का भी काम कर लेते हैं। ये अपने आप में नाउन का भी काम कर लेते हैं, ये एडजेक्टिव का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बात को जरा दिमाग में ना बैठाकर बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा बेटा, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या है सर चीज? ठीक है, जैसे मैंने यूज किया बेटा, दो ले, रवि एंड राजू, रवि एंड राजू आर माई फ्रेंड्स। रवि और राजू मेरे दोस्त हैं, फुल स्टॉप। अब मैंने बोला मेरे भाई, द फॉर्मर इज अ टीचर, पहले वाले जो हैं टीचर हैं, एंड, पूरा सेंटेंस ये है, एंड द लेटर इज अ डॉक्टर, और जो बाद वाले हैं वो डॉक्टर। इस बात का मतलब पता है मेरे भाई क्या हुआ? राजू और रवि हैं, या रवि और राजू लिखा हुआ मैंने, पहले वाला टीचर है, दूसरे वाला डॉक्टर है। पहले वाला कौन? रवि, तो रवि इसका मतलब क्या है? टीचर। बाद वाला कौन? राजू, तो राजू इसका मतलब क्या है? डॉक्टर। अब पेपर में एरर कैसे आएगा? पेपर में बेटा इसका एक एरर कर देगा, द लेटर। लेटर नहीं बेटा, लेटर होता है बाद में, ही केम लेटर देन यू, वो तेरे से बाद में आया था, लेट। लेटर होता है बाद में, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करता हूं, तो लेटर का नॉर्मल है, द लेटर नहीं, LATTER इसकी स्पेलिंग होती है। दूसरा, कई बार क्या कर देगा, खाली लेटर दे देगा, लेटर इज अ टीचर, लेटर या द लेटर इज अ टीचर, द गायब कर देगा, द आएगा। दो गलतियां ये दे देगा। सेम इधर दे देगा बेटा, फॉर्मर की बजाय क्या करेगा, द फॉर्मर की बजाय खाली फॉर्मर लिख देगा, गलत है, क्या आना था? द फॉर्मर आना था। वो गलतियां यहां पर भी। तो आर्टिकल द क्यों आ रहा है गुरुजी? क्योंकि फिक्स हो गया ना बेटा, दो में से पहले वाला पर्टिकुलर सेंस, दो में से बाद वाला पर्टिकुलर सेंस, ये चीज यहां पर है। लेकिन 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 इन दोनों केसेस में इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है सर। नाउन कैसे हुई? देखो बेटा, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन, तो ये नाउन। सर ये एडजेक्टिव कैसे होते हैं? बेटा फॉर्मर का एक मतलब होता है, एक मतलब जो पहले कभी रहा हो, पहले कभी, जैसे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब कोई वो फॉर्मर क्रिकेटर रहे, मतलब पहले क्रिकेटर रहे हैं, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। कई बार आप ये पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर में बेटा, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर,
द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे थे, है ना, हाँ, विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उन्हें चाइना विजिट करना है। तो जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो यहां द फॉर्मर, यहां फॉर्मर एडजेक्टिव हो गया। पता है क्यों? क्योंकि अब बात प्राइम मिनिस्टर की कर रहे हो, द प्राइम मिनिस्टर, और पहले क्या, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो फॉर्मर अब उनके लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो फॉर्मर का यही होता है, ठीक है। सो ये लेटर और लेटर में क्या फर्क है वो भी समझ आया आपको। लेटर होता है बेटा बाद में, अगर किसी को नहीं पता तो लिख देना, लेटर का मतलब होता है बाद में। आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट लेटर। आप ये लेटर बोलोगे, आप ये नहीं बोल दोगे यहां आई विल डू इट लेटर, डबल टी नहीं लगाओ, तो ये एरर आप यहां देख लो। ठीक है भैया, आसान है, कोई बड़ी बात तो नहीं है बेटा, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है है कि नहीं, आया समझ? अब भैया मेरे यहां तो सबने कॉपी कर लिया ये वाला, मैं गायब कर दूं इसको जादू से, आ जाओ, ये हो गया जी हमारा बेटा ये गायब, क्योंकि आपका काम यहां से चलेगा, लेटर और फॉर्मर से आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल बेटा गुंजन, आप ऐसा कर सकते हैं ठीक है। इस टाइप की भी वोकेब आपको देखने को मिलेगी एडजेक्टिव में। इन पर एरर आएंगे बेटा, डायरेक्ट एरर आएंगे, और अभी समझ लेना वरना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब एक और प्यारी सी चीज सिखाता हूं। अच्छा सर, द लेटर तो समझ गए, दो में से बाद वाला, फॉर्मर हो गया दो में से पहले वाला, अगर तीन या ज्यादा में से बाद वाला हो तो लास्ट होता है बेटा, लास्ट और फर्स्ट याद रखना। जब बोलते हैं ना बेटा द फर्स्ट, द लास्ट, इसके उल्टे हैं, मतलब ये दोनों होते हैं तीन या ज्यादा में से पहला या प्रथम, बोल सकते हो ना प्रथम। प्रथम कब बोलते हो? जब तीन या ज्यादा में से हो, लास्ट अंतिम। लेकिन ये दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं बेटा तीन या ज्यादा में से, तीन या ज्यादा में से। जैसे तीन लड़के दौड़े तो ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, ये लास्ट आया, बोल सकते हो आप, बोल सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, सिर्फ दो जोड़े, सिर्फ दो बंदे दौड़े, दो दौड़े और मैं बोलूं मैं फर्स्ट आया, मैं अरे नहीं मैं पहले आया वो बाद में तो वहां लेटर और फॉर्मल यूज करते हैं। अगर तीन या ज्यादा में से पहला है, प्रथम है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या लास्ट पोजीशन अगर आप लाते हैं तो पक्का ग्रुप में तीन या ज्यादा होनी चाहिए बेटा, पहली बात। दूसरी बात, ये चीज आपको लिए आसान, दा क्यों आ रहा है सर? दा इसलिए आ रहा है मेरे बच्चे क्योंकि फर्स्ट हो लास्ट हो, या आपको याद हो जो चीजें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव में, कि ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फिक्स चीज बोलते हैं, पहले वाला आप आखिरी वाला, इसलिए इनसे पहले आर्टिकल दा आता है। दूसरी चीज, एक होता है बेटा द लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में, ये होता है मेरे भाई लेटेस्ट। ठीक है, सो लास्ट न्यूज होती है, लेटेस्ट न्यूज होती है, सिर्फ लेटेस्ट न्यूज होती है, लास्ट न्यूज तो नहीं होती। ठीक है, ये चीज यहां पर है। जैसे मैंने बोल दिया डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो द लास्ट, या डू यू नो द लेटेस्ट न्यूज, तो आप क्या बोलोगे? द लास्ट न्यूज नहीं होता, द लेटेस्ट न्यूज होता। तो आप इसको इस तरीके से यूज करोगे। फिर एक और चीज मैं बताता हूं बेटा, एक होता है द फर्स्ट, हाँ, इसी के नीचे इसी का सेम एग्जांपल, एक होता है द फॉरमोस्ट, एक होता है फर्स्ट और एक होता है द फॉरमोस्ट। द फॉरमोस्ट का मतलब होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, द फॉरमोस्ट का मतलब होता है, द फॉरमोस्ट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, और द फर्स्ट का मतलब क्या होता है? पहला। तो इस पर बेस्ड भी पेपर में एरर आएगा, तो पेपर में लास्ट और लेटेस्ट पर बेस्ड एरर आएगा, और फर्स्ट और फॉरमोस्ट पर बेस्ड एरर आएगा। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट में क्या फर्क है? फॉरमोस्ट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जरूरी, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट का मतलब प्रथम। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया, ध्यान से सुनिएगा, ही हैज वॉन, ही हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, या ही हैज वॉन द फॉरमोस्ट प्राइज। बेटा आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर उसने अगर प्राइज जीता है
तो फर्स्ट प्राइज होगा, फॉरमोस्ट प्राइज नहीं होता है। अगला बेटा, अब मैंने बोल दिया गांधी जी was the first या was the foremost politician of his time, politician of his time। वे अपने समय के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन थे, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे, माना ठीक है, लेकिन पहले पॉलिटिशियन थे वो अपने समय के पहले। अरे इनसे पहले बहुत सारे पॉलिटिशियन आए थे, तो मैं यहां ये नहीं कहना चाह रहा बेटे वो अपने समय के पहले पॉलिटिशियन थे, यहां मैं कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे वे अपने समय के सबसे ज्यादा खास पॉलिटिशियन थे। तो आप यहां पर फॉरमोस्ट बोलो, ये पेपर में आया हुआ एरर है, तो आप इसको इस तरीके से टैकल करोगे बाबू। तो फर्स्ट, फॉरमोस्ट, लास्ट, लेटेस्ट, क्या फर्क है पता होना चाहिए। पता चला? तो यहां पर हमने बोला सर फर्स्ट प्राइज है, यहां पे हमने बोला डू यू नो द लेटेस्ट न्यूज है बेटा, डू यू नो द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज होती, लास्ट न्यूज नहीं होती। भाई मेरे ये कॉपी हो गया होगा तो इसे भी जादू से कर दे गायब। ये आ गया जी जादू, इसको खींच के रख देते हैं इधर, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं मेरे भाई, अगले कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करना। जब हमने इन दोनों को समझा, चीजों देखा फर्स्ट लास्ट, ऐसा ही कोई एक और होता है बेटा, एटमोस्ट और आउटर मोस्ट। दोनों में क्या फर्क होता है? एक होता है मेरे बच्चे द एटमोस्ट, और एटमोस्ट देखो क्या लिखा है बेटा, ये एक स्पेलिंग होती है एटमोस्ट, ये एटमोस्ट होता है प्रायोरिटी पर, सबसे ज्यादा, प्रायोरिटी नहीं बोल रहा मैं, इसकी एटमोस्ट स्पेलिंग है, एटमोस्ट बोलेंगे, एटमोस्ट, एटमोस्ट। तो यूटी स्पेलिंग है बेटा इसकी, UTMOST, द एटमोस्ट। और एक होता है बेटा द आउटर मोस्ट। सो आउटर मोस्ट और एटमोस्ट में मतलब क्या होता है, देखो बेटा, आउटर मतलब बाहर, सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला, मतलब अरे सबसे बाहर वाले गेट पे वो बंदा खड़ा हुआ, जाल मिल गया उससे, सबसे बाहर। एटमोस्ट का मतलब पता है क्या होता है? अंतिम, मतलब इसके बाद कुछ नहीं, अंतिम, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं है भाई, यही है जो है, बस ये अंतिम है। जैसे वी नो दैट, हम सबको पता है, वी नो दैट दिस इज द एटमोस्ट प्रोसेस, या दिस इज द आउटर मोस्ट प्रोसेस। हमें पता है ये भाई आखिरी प्रोसेस है, मतलब और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। सो दिस इज एटमोस्ट प्रोसेस या दिस इज आउटर मोस्ट प्रोसेस, व्हाट डू यू थिंक? यू विल से सर दिस इज द एटमोस्ट प्रोसेस, इट कैन नॉट बी आउटर मोस्ट प्रोसेस। So we know that this is the utmost process. We know that this is the utmost process. आसान है। अच्छा नेक्स्ट देखो, देयर इज अ मैन, ठीक है, देयर इज अ मैन स्टैंडिंग एट द आउटरमोस्ट गेट या स्टैंडिंग एट द एटमोस्ट गेट। बेटा सबसे बाहर वाले गेट पे एक आदमी खड़ा है, कई बार नहीं बोलते हम, सबसे बाहर वाले गेट पर एक आदमी खड़ा है। सो आपको क्या बोलना चाहिए भैया जी? आप बोलोगे सर देर इज अ मैन स्टैंडिंग एट द एटमोस्ट गेट या आउटर मोस्ट गेट, आउटर मोस्ट गेट। तो इस तरीके से बेटा इस पर बेस्ड पेपर में एरर पूछे जाएंगे। आपको हर चीज का पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन इन पे सीधे एरर आते हैं। यही चीजें हैं बेटा जो एडजेक्टिव को बहुत ही ज्यादा आसान बनाते हैं, ठीक है।
ठीक है। अरे बाहर लिख दिया, बाहरो फूल बरसा, बाहर है भाई, ये तो बाहरों वाला बाहर हो गया है ना। और बताओ भाई, आया मजा पढ़ने में? तो एडजेक्टिव भी ऐसा टॉपिक बनता है मेरे दोस्त जो आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा। आप इफ नॉट को यूज कर सकते हैं बट नॉट की सेंस में, या अनलाइक की सेंस। अनलाइक का मतलब यही होता है बेटा, इस टाइप के मीनिंग में आप इफ नॉट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ नॉट को आप यूज कर सकते हैं बट नॉट की सेंस में, जैसे ही इज एज रिच एज बट नॉट मोर देन हिज फ्रेंड। अगर मैं एक सेंटेंस ये लिख दूं, ही इज एज गुड एज बट नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, ही इज एज रिच एज बट नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, मैं कुछ भी ऐसे लिख दूं, वो उतना ही अमीर है जितना उसका दोस्त, बट नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, परंतु अपने दोस्त से ज्यादा अमीर नहीं है। वो उतना ही अमीर है जितना उसका दोस्त, उससे ज्यादा अमीर नहीं है। तो आपने यहां इफ नॉट लिखा। ये इफ नॉट ना बेटा बट नॉट की मीनिंग में यूज होता है। भैया मेरे इस कंपाउंड को याद रखिएगा, पेपर में सीधा ये क्वेश्चन आया और सब पेपर में बच्चों ने इफ नॉट काट के बट नॉट कर दिया। अरे दोनों सही है बेटा, इफ नॉट का मीनिंग भी बट नॉट की तरह यूज होता है। ये छोटी सी इसे वोकैब का हिस्सा मान लो, इसे आप एडजेक्टिव मान लो। ठीक है भैया, मेरे मुझे याद आ गया, मैंने यहां बता दी मुझे याद आ गया, मैंने बता दिया। एडजेक्टिव में बता देता हूं मैं से, he's as rich as but not more than his friend, या बोल दो he's as good as या as rich as if not more than his friend। if भी हम but का मीनिंग देता है, तो if not but not, वो ऐसा यूज करते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है बेटा, ये वोकैब है। वो इस कंपाउंड को ऐसे यूज करते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कहीं आप सोचो यहां भी बाजी कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं बेटा, यहां ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है भैया, इफ नॉट मतलब ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं। भैया इजाजत हो तो स्क्रीन बदल लें। स्क्रीन क्या बदलना है, एक काम करो, इधर से साफ साफ आज ऐसे पढ़ लेंगे। इधर से मैं जादू से साफ करता रहूंगा, इधर से तुम इधर करते रहोगे, ये जादू। ठीक है बेटा जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट करा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं है, उसके लिए बेफिक्र हो। ठीक है भैया, वोकेबलरी कब से कराओगे? यहाँ साला खून सूख गया वोकेब करा करा के, इनके अलग ही चुल है। वोकेबलरी कर से कराओगे? अबे 6 बजे हो तो रही है। मतलब पता है, एक इंसान था, हाँ वो बहुत ही प्यारा था, हाँ वो बहुत ही अच्छा था, हाँ तब भी वो सब आदमियों को खुश नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आदमी है ना बेटा, भगवान थोड़ी ना है कि जो भक्त की सुन के खुश हो जाएंगे। आदमी, आदमी का कभी पेटा नहीं भरता। चंद लाइनें पेश की हैं, जरा गौर फरमाइएगा। कोई किसी के लिए कुछ भी कर ले, साला कम पड़ ही जाता है। कैसे लगा बताओ? नहीं है कि नहीं भैया? कोई किसी के लिए कुछ भी कर ले, साला कम पड़ ही जाता है। अब मैं कितनी भी वो कैब करा लूं, इनके नए नए बहाने कभी खत्म नहीं होंगे। वन कराओ तो टू करा दो, टू कराओ तो वन वर्ड करा दो, वन वर्ड कराओ तो इडियम करा दो, इडियम कराओ तो स्पेलिंग करा दो, इसकी तो ये वो खत्म ही। ये है भाई साहब बेटा, कहो मेरे लाल, जब जो हो रहा हो ना स्वीकार करें, ग्रहण करें। ठीक है, बेचिंत रहो, सब करेंगे लेकिन ठीक है, थोड़ा सब्र तो रख, है ना। चलो अब अगला देखना, यहां पर मैं अभी जो करा रहा हूं भाई, एडजेक्टिव दो टाइप के होते हैं मेरे भाई, एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव, एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। सर क्या फर्क है दोनों में? देखो बेटा, एक होते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स,
बेटा ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कंपैरिजन पॉसिबल होता है। सो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो उनका कंपैरिजन पॉसिबल होता है। तो आप लिखेंगे कंपैरिजन और ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा आप पॉसिबल। तो उनका कंपैरिजन क्या होता है बाबू, पॉसिबल होता है। ठीक है, डन है। अच्छा, कंपैरिजन पॉसिबल होगा इसलिए क्या होता है, इनकी पॉजिटिव डिग्री भी होती है, इनकी मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री भी होती है, और इनकी सुपरलेटिव डिग्री भी होती है। तो अब तक मैंने सारे एडजेक्टिव आपको ऐसे ही पढ़ाए, उनको आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में पढ़ रहे थे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बेटा कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। सर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, इनमें कंपैरिजन नॉट पॉसिबल, या आप कह सकते हो बेटा नॉनसेंस। इनमें कंपैरिजन नॉनसेंस होता है बेटा, नॉट पॉसिबल होता है। नॉनसेंस बकवास है, इनमें कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते, नॉनसेंस है और नॉट पॉसिबल है, कंपैरिजन ही मत करो भैया। कैसे सर, देखो बेटा ऐसे कौन कौन से ये एडजेक्टिव्स होते हैं फिर, जैसे मैंने बोला राउंड है, अब और भी है लिखवाऊंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं। एक बात बताओ बेटा, मैंने आपके लिए एक सर्कल बनाया, मैंने आपके लिए एक सर्कल और बनाया, कितने सर्कल बने, 2। मुझे बताओ बेटा इन दोनों सर्कल्स में से कौन सा ज्यादा गोल है बताओ, क्या आप ये कहोगे दिस, ठीक है मैंने ऐसे बोल दिया, योर सर्कल इज मोर राउंड देन माइन, या राउंडर देन माइन, तेरा सर्कल मेरे सर्कल से ज्यादा गोल है। क्या आप अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या ये चीज सेंसिबल है, बताओ बेटा, क्या ये चीज सेंसिबल है? नहीं, क्यों, देखो बेटा यहां जब 2 सर्कल आप लिख रहे हो, यहां 2 सर्कल, देखो बेटा ये अगर सर्कल है और ये भी अगर सर्कल है, तो बाबू मैंने बोला अरे यू नहीं, योर सर्कल, यू सर्कल लिख दिया, योर सर्कल, योर था। तो मैंने बोला बेटा इसकी जो रेडियस होगी वो हर जगह एक समान होगी, तो डायमीटर डबल हो जाएगा रेडियस का, वेरी गुड। तो इसकी जो रेडियस होगी वो एक समान होगी यहां से यहां तक पूरी। हाँ तो जब रेडियस है तो वो सर्कल है, सर्कल है तो सर्कल है। अगर वो राउंड है तो राउंड है, राउंड या तो राउंड है या राउंड नहीं है, या तो राउंड है, हाँ, या तो राउंड नहीं है। हम देसी भाषा में बोल देते हैं कई बार, अरे यार इसने ज्यादा गोल सर्कल बनाया, ऐसा नहीं हो सकता, इसने ज्यादा गोल, या तो वो सर्कल होगा या मेरे बच्चे वो सर्कल नहीं होगा। ये नहीं है ये ज्यादा सर्कल ये कम सर्कल है, ये ज्यादा पापा ये कम पापा, ऐसा नहीं कर सकते आप। नॉनसेंस हुआ बेटा, ये नॉनसेंस हुआ, इसलिए इन्हें कहते हैं हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं ओनली पॉजिटिव डिग्री, ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा इनमें ओनली पॉजिटिव डिग्री। बेटा इसमें पॉजिटिव डिग्री पॉसिबल है, आप इनकी कंपैरेटिव डिग्री और आप इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे। ओनली पॉजिटिव डिग्री, इनकी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बनेगी, सुपरलेटिव वगैरह आप नहीं बनाओगे। ये तो हो गया ना बाबू साइड वाला। अगर आप इन्हें ऐसे चेंज करोगे तो वो अपने आप में नॉनसेंस हो जाएंगे बेटा, बताओ बात समझ आई, तो अपने आप में नॉनसेंस हो जाएंगे। तो सेम है, डन है। चलो जी सर कौन कौन से हैं, जैसे देखो बेटा अगर वही चीज राउंड है तो राउंड है बेटा, अगर मैं ऐसे बोल दूं कोई चीज प्राइम है तो प्राइम है, या तो प्राइम है या तो प्राइम नहीं है।
या तो कोई चीज कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये तो नहीं बोलोगे ना ये ज्यादा कंप्लीट ये कम कंप्लीट। या तो कोई यूनिक है तो यूनिक है, ये नहीं है ज्यादा यूनिक ये कम यूनिक। बेटा कोई डिफरेंट है तो डिफरेंट है, ये ज्यादा डिफरेंट ये कम डिफरेंट, गलत है। इसलिए डिफरेंट फ्रॉम बोलते हो आप, ठीक है। या ऐसे हम बोल दें चीफ है, प्राइम है, तो है मेरे बच्चे। अगर मैं बोल दूं कोई चीज फुल है, ये ज्यादा फुल ये कम फुल, ये कम खाली ये ज्यादा खाली, मत बोला करो, या तो खाली है या भरा है, ठीक है। आप उसे ये कर सकते हैं बेटा, आप उसे ये नहीं बोल सकते कि क्या है और क्या नहीं है। दूसरा, ये मोर यूनिवर्सल है, या तो वो यूनिवर्सल होगा ट्रुथ या ये वो यूनिवर्सल नहीं होगा। मोर यूनिवर्स, लेस यूनिवर्स, आप अगर ऐसा बोलते हैं तो वो नॉनसेंस साउंड करेगा बेटा, मानते हो? हाँ हाँ। होल, या तो वो कंप्लीट है होल है या वो होल नहीं है। तो इस तरीके से आपने इनको अगर आप लगाओगे तो नॉनसेंस है। एक दो एग्जांपल और देखो बेटा। मैंने बोल दिया शी इज अ मोर यूनिक सिंगर, तो आप क्या बोलोगे? शी इज अ यूनिक सिंगर, ये ठीक होगा, पूरा ही लिख लो फिर। शी इज अ यूनिक सिंगर, ये नहीं, शी इज अ मोर यूनिक सिंगर। बेटा वहां मोर नॉनसेंस हो जाएगा, मोर यूनिक लेस यूनिक कुछ नहीं होता, या तो वो यूनिक है तो यूनिक बोल दो बस, ठीक है। और बताओ भैया। ठीक है, इधर ही लिख ले अगला। देखो बेटा, अगले कॉन्सेप्ट को सीखना, याद रखना एक होता है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है बेटा फिक्स। सर्टेन, उसकी कुछ प्रॉब्लम है यार। सर्टेन के बाद बेटा प्लूरल नाउन आता है। ही हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स, ही हैज सर्टेन डाउट्स, उसके कुछ है फिक्स्ड डाउट। सर्टेन का मतलब होता है बेटा फिक्स्ड। तो सर्टेन के बाद कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन। अगर असर्टेन हो जाए, असर्टेन के बाद आता है सिंगुलर नाउन। मीनिंग सेम है, बस फर्क ये, पेपर क्या करेगा? पेपर उल्टा सीधा करेगा। उल्टा सीधा क्या करेगा? जैसे मैंने बोल दिया बेटा, ही हैज अ सर्टेन प्रॉब्लम्स, ही हैज अ सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो आपको बता सर्टेन प्रॉब्लम्स, अगर प्लूरल नाउन है तो ए हटा दो, फिर आप ये बोल दो ही हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स। मीनिंग सेम है, बट फर्क इस बात का बेटा कि जब आप सर्टेन बोलते हो और आ सर्टेन बोलते हो तो छोटा सा फर्क ही होता है, वो छोटा सा फर्क ही होता है। यूनिक से पहले एन नहीं आएगा, य वावल साउंड नहीं है बेटा वो, इसलिए ए ही आएगा। नेक्स्ट मेरे बच्चे देखो, पता है क्या होता है, चीजों को बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं सम, कुछ कुछ, हाँ, मैं बोल रहा हूं मैनी, अरे बहुत से हैं भाई। मैं बोल रहा हूं मोस्ट मतलब अधिकतर, मैं बोल रहा हूं ऑल मतलब सारे, एनी मतलब कोई भी। आप इस तरीके से डेटर्मिनर यूज करते हैं, अपने अपना इनका मीनिंग है। तो सम मतलब कुछ लेकिन स्टिल लिमिटेड है, मैनी मतलब बहुत सारा या मच है, मोस्ट मतलब ज्यादातर मतलब सारे नहीं, ऑल मतलब सारे, और एनी मतलब कोई भी। हर एक का अपना एक डिफरेंट मीनिंग है। मैं बोलूं उसने पूरी जिंदगी में मेहनत की और बचाया है कुछ पैसा, अरे नहीं पागल, बचाया है बहुत सारा पैसा।
उस बहुत सारे के लिए यूज किया जाता है मेरे बच्चे, जो मुझे पढ़ाने। ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको सारे, इनका क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है। तो एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, एक बहुत शानदार क्वेश्चन बनाएगा, और ये क्वेश्चंस मेरे फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। सर आपके फेवरेट क्यों होते हैं? ये हो गया ना बेटा, इस साइड वाला तो कॉपी हो गया ना। ये पता है मेरे फेवरेट क्वेश्चन क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा इन क्वेश्चन को आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे जब तक मीनिंग नहीं जानोगे। ठीक है, तो मैंने बोल दिया भैया, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही वर्कड हार्ड एंड ही हैज सेव्ड, उसने मेहनत की है और उसने सेव किया है सम मनी। ही हैव सेव्ड सम मनी, नहीं, सम मनी, फ्यू मनी, आ फ्यू मनी, या अ लॉट ऑफ मनी। आप क्या बोलोगे? अ लॉट ऑफ मनी। वहां मीनिंग सोचना। इसलिए क्या हुआ बेटा, सम मैनी मोस्ट ऑल होता है, और एक होता है लॉट्स ऑफ, और एक होता है अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ मतलब, या लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सा। लॉट्स ऑफ के बाद भी प्लूरल जो है नाउन आएगा, और आओ लॉट ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा, आएगी तो प्लूरल वर्ब भी दोनों के इसमें। अ लॉट ऑफ बॉयज वर देयर, तो आएगी तो बेटा प्लूरल वर्ब ही, इधर भी प्लूरल वर्ब आएगी, इधर भी प्लूरल वर्ब आएगी। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है मेरे बच्चे कि जब आप इधर ये लगा रहे हैं तो इसमें एरर कैसे? एरर पता है क्या करेगा? ऐसे दे देगा अ लॉट्स ऑफ। बताओ, अ लॉट्स ऑफ कुछ होता है? नहीं सर, अ लॉट ऑफ होता है। अ लॉट्स ऑफ तो कुछ नहीं होता, तो अ लॉट्स ऑफ नहीं होता। अच्छा, लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है? लॉट्स ऑफ होता है। ऐसे एरर आएंगे बेटा, दिन दहाड़े। ठीक है ना, जैसे कि लिखे नहीं रहते कई जगह, दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीख। तो दिन दहाड़े एरर निकालेंगे, दिन दहाड़े ऐसे एरर आएंगे भैया। ठीक है, डन है, वेरी गुड। बेटा अब इस चीज को समझो, जैसे मैंने बोल दिया ही हैज अ लॉट, ही हैज लॉट्स ऑफ बुक्स, तो आप बोलोगे अ लॉट्स ऑफ नहीं, अ लॉट ऑफ बुक्स। ये ध्यान रखना। दूसरा बेटा, आप ये ध्यान रखना है, लॉट्स ऑफ के केस में या अ लॉट ऑफ के केस में, लॉस्ट लिख दिया, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ के केस में आप अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं बेटा। यहां पर भी आप अनकाउंटेबल नाउन लगा सकते हैं, यहां पर भी आप अनकाउंटेबल नाउन लगा सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने हमेशा कहा है कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के केस में ना बेटा प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये तो बता रखा है ना बेटा, तो यहां आएगी सिंगुलर वर्ब, यहां आएगी बेटा सिंगुलर वर्ब। कभी भी लॉट्स ऑफ हो, आ लॉट ऑफ हो, तो इनका ध्यान रखना है, वहां वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आ ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, वॉज या वर इन द रूम, कमरे में था, कमरे में बहुत सारा पैसा था बाबू, तब क्या बोलोगे? लॉट्स ऑफ मनी वर इन द रूम, वॉज इन द रूम। वर हो गया तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल है तो अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल कैसे हो सकता भैया? प्लूरल तो हो नहीं सकता। बेटा बैच में 2 क्लास 1 क्लास, वो जो लाइव बच्चे उनको सब पता है कब कौन सी क्लास चले। अगर आप वीओडी से सिलेबस करते हो तो फिर तो आपको टेंशन ही नहीं है। अगर आप लाइव अटेंड करते हो तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी सीपीओ का भी एग्जाम है, अभी सीजीएल का भी एग्जाम है 2024 में, और इलेक्शंस का साल है बेटा, तो हर एक बच्चा उम्मीद करता है कि सिलेबस तो उसका टाइम से खत्म हो। चलो मेरे भाई, आए ना मजा? अब आगे देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाओगे, मतलब काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा बेटा। ठीक है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, अ नंबर ऑफ बॉयज,
अ नंबर ऑफ बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के, अ नंबर ऑफ बॉय बहुत सारे लड़के, तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन बेटा अगर द नंबर ऑफ हो तो द नंबर ऑफ आएगा, इसके बाद भी प्लूरल ना हो। लेकिन बेटा द नंबर सिंगुलर है, ये आंकड़े की बात करता है। यहां मैं बोलूंगा लड़के बढ़ रहे हैं, यहां बोलूंगा लड़कों का नंबर बढ़ रहा है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। द नंबर मतलब ये उस नंबर की बात कर रहा है। मीनिंग सेम है, जैसे मैं बोलूं मेरे बच्चे अ नंबर ऑफ कस्टमर्स, अ नंबर ऑफ कस्टमर्स इज या आर इंक्रीजिंग इन आवर बैंक। हमारे बैंक में नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हो बढ़ रहे हैं। तो आप पता है क्या बोलोगे, हमारे बैंक में नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ रहे हैं भैया, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। तो पुत्र जी यहां पर आप लगाओगे आर मेरे भाई, ठीक है पाजी। दूसरा, आप पता है क्या करते हो, अगर आप द नंबर लगाओगे बेटा, द नंबर ऑफ कस्टमर्स, द नंबर ऑफ कस्टमर्स इज या आर इंक्रीजिंग इन अवर बैंक। हमारे बैंक में नंबर आंकड़ा बढ़ रहा है, कस्टमर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है। आंकड़ा ये बात को बोलने का लहजा अलग है, इसलिए द नंबर होता है बेटा सिंगुलर वर्ब के लिए। दिस इज द डिफरेंस। इस पर बेस्ड ये एरर पेपर में आएगा। करो भैया मेरी कॉपी। तो बेटा एडजेक्टिव तो बहुत लाइट सा टॉपिक है और आपको परेशान भी नहीं करता, वो है ना डायलॉग, मुन्ना है मुन्ना घुंघरू बाबू। ठीक है भैया जी, कॉपी करना फिर आगे कराऊंगा। दा नंबर फिर से बता दें, अभी बता रहा हूं बेटा, अभी बता रहा हूं, इनका सिलेबस पूरा करा दूं फिर बताऊंगा अपने बेटे को, ठीक है। छोटा दा नंबर, दा नंबर मतलब बेटा कस्टमर बढ़ रहे हैं, अ नंबर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर के नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, ये प्लूरल सेंस में बोल देते हैं, मतलब सही में दोनों का। दा नंबर में आप क्या करते हो, आप ये बोल देते हो कि उन कस्टमर्स का नंबर बढ़ रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है। 7,000 से 8,000 आंकड़ा हो गया, 8,000 से 9,000 आंकड़ा हो गया, तो वो सिंगुलर ट्रीट होता है। ठीक है भैया। डन। चलो इधर साफ सफाई कर दें भैया। बेटा एडजेक्टिव के लास्ट कॉन्सेप्ट में आप एंट्री कर रहे हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा जरा, कुर्सी की पेटी बांध लें, मौसम बिगड़ने वाला है।
अब मेरे को बताना बेटा यूज ऑफ अदर। मेरे बच्चे ये अदर पूरा गदर मचाएगा। अदर कब यूज करें कंपैरिजन में, नहीं तो 5-7 मिनट का ये टॉपिक है, इसको करके एडजेक्टिव खत्म, झिंगा लाला हूं, कल कर डालेंगे भाई लोग प्रैक्टिस। देखो बेटा अदर का क्या यूज है मेरे बच्चे। अदर कभी भी आप जब यूज करते हैं, जैसे आप अदर को यूज करो पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री की थोड़ी देर बाद बात करूंगा, पहले मैं पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री की बात करता हूं। देखो मेरे भाई, अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं और मैंने लिखा ही इज बेटर देन, ही इज बेटर देन एनी, ही इज बेटर देन एनी स्टूडेंट, या ही इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट, बस मेरे शेर यही सोचना है क्या होना चाहिए, ही इज बेटर देन एनी स्टूडेंट या ही इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। ये है जलवा। देखो बेटा अगर मैं बोलूं ही इज बेटर देन एनी स्टूडेंट, ये किसी भी स्टूडेंट से अच्छा है, ओ भैया, ओ भाई, ओ भाई 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 इधर आओ, आप कंपैरिजन कर रहे हो बेटा, तो किस किस का कंपैरिजन कर रहे हो आप, इस ही का कंपैरिजन कर रहे हो, किससे कंपैरिजन कर रहे हो, किसी भी स्टूडेंट से। हाँ अरे किसी भी स्टूडेंट में तो खुद भी आ गया एनी स्टूडेंट मतलब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी नहीं, इसको छोड़कर कोई भी। मेरे बच्चे किसी भी स्टूडेंट में तो ये भी शामिल हो गया, फिर कंपैरिजन कैसे कर लोगे। तुमने इसको यहां खड़ा किया कि यहां खड़ा हो जाए, तेरा कंपैरिजन करना है, ये यहां खड़ा हो गया। मैंने बोला कोई भी स्टूडेंट यहां आओ, ये भी दौड़ के आ गया, कहता बताओ सर। मैंने बोला तू क्यों आ रहा है, तू वहां खड़ा रहे। कहता आप बोल रहे हो ना कोई भी स्टूडेंट, हाँ तो ये बोलो ना सर कोई भी दूसरा स्टूडेंट, मतलब मेरे को छोड़ के ना गुरुजी। तो बेटा ये तो टोटल ग्रुप है, मुझे टोटल ग्रुप की बात नहीं करनी, मुझे इसकी, हाँ और इसके अलावा दूसरे जो बचे उनकी बात करनी। इसीलिए यहां पर ठीक होगा बेटा ही इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट, ये किसी भी दूसरे स्टूडेंट से अच्छा। तो मतलब ये अलग हो गया, हाँ और ये अलग बच गए, तो बेटा इसलिए नहीं। अब इसको बच्चा क्या करता है, कंपैरेटिव डिग्री में एनी के बाद ऑल के बाद मैनी के बाद मोस्ट के बाद अदर का प्रयोग किया जाता है। स्वाहा, स्वाहा नहीं करना, चीजों को सीखना है बेटा। अच्छा ऐसा ही यहां देखो बेटा एक और, अगर मैं ये लिख दूं ही इज, ठीक है मैंने बोल दिया, या ऐसे लिख लेते हैं दिस प्लेयर, हैंग हो गया भैया, फिर से हैंग हुई, रुको, क्या हो गया इसको, हाँ अब चल गया। देखो बेटा दिस प्लेयर इज, this player is taller than all players, या this player is taller than all the other players। ये प्लेयर सभी प्लेयर से जो है टॉल है या किसी भी दूसरे प्लेयर से टॉल है, क्या बोलोगे बेटा। मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मैं तो तुम पे छोड़ रहा हूं, क्या बोलना चाहिए आपको। आपने बोला सर ऑल द अदर प्लेयर, ये प्लेयर ऑल प्लेयर्स में तो खुद भी शामिल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्लेयर सभी प्लेयर से बड़ा, सभी प्लेयर्स में तो खुद भी है वो, ये प्लेयर किसी भी दूसरे या सभी दूसरे प्लेयर से अच्छा है। वेरी गुड, इसलिए अदर आता है बेटा, तो उस चीज को सीखना। अच्छा दूसरा देखो, नो बॉय इज, नो बॉय सो इंटेलिजेंट, कोई भी लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं है देन ही, जितना कि ये। बेटा ही आएगा हिम नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट से। अच्छा नो बॉय या नो अदर बॉय, नो बॉय या नो अदर बॉय, आप बोलोगे कोई भी लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी लड़का नहीं है, तो क्या लड़की है क्या कहता कोई भी लड़का इतना स्मार्ट नहीं है जितना ये है, कोई भी लड़का, अरे पागल कोई भी दूसरा लड़का,
अगर तुम बोलोगे कोई भी लड़का स्मार्ट नहीं है, तो कोई लड़का स्मार्ट है ही नहीं। कहते जितना कि ये, कितना कि क्या ये क्या है, लड़की थोड़ी ना, ये भी तो लड़का है। कोई भी लड़का उतना होशियार नहीं है, तो कोई भी लड़के में तो ये भी आ गया, कोई भी लड़का है, इसको छोड़कर दूसरे, इसको छोड़कर कोई भी दूसरा, तो नो अदर बोलो। अच्छा, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है बेटा, नो अदर बॉयज मत कर देना, गलत हो जाएगा। नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट देन ही। आया ना समझ में? कोई राम, मैं पानी पी लूं भैया, तुम कॉपी कर लो, फिर अगले एग्जाम्पल लिखवाता हूं। आगे हो मजा, इसलिए ऐसा हो रहा है बेटा। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, मेरी चाल देखना बेटा। अरे क्या हो रहा है, देखो मैंने जान पूछ के क्या किया। अब कई बच्चे रट्टा मार लेते हैं ना, ऐसा हो तो अदर का प्रयोग करें। मैं अगर लड़की का कंपैरिजन कर दूं तो, मतलब अगर मैं बोल दूं शी इज टॉलर देन, ठीक है, शी इज टॉलर देन, हेलो, देखो बेटा, शी इज टॉलर देन एनी बॉय, शी इज टॉलर देन एनी बॉय ऑफ दिस क्लास, शी इज टॉलर देन एनी बॉय, या शी इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। ये लड़की किसी भी दूसरे लड़के से बड़ी है, दूसरे लड़के से, अरे लड़की लड़का थोड़ी ना है, तो यहां अदर मत लगाना, अदर सेम ग्रुप में आएगा। कहता है अपने दोस्त को ना, तुम आज एक बात बोलना, अपने दोस्त को एक बात ये बोलना कि मेरा दोस्त ना, हाँ, बाकी दूसरे भिखारियों से ज्यादा कमाता है, मेरा दोस्त बाकी दूसरे भिखारियों से ज्यादा कमाता है। ऐसा लगेगा जैसे तेरा दोस्त भी भिखारी है, पता नहीं है। कहता है मेरा दोस्त बाकी दूसरे भिखारियों से ज्यादा कमाता है। तो बेटा अदर तब आता है जब ग्रुप सेम हो, इसलिए मैंने बोला शी इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। ना ना ना, शी इज टॉलर देन एनी बॉय, किसी भी लड़की से हाइट में बड़ी है उस क्लास के। हाँ, सपोज करो मेरे बच्चे क्लास में 8 बच्चे हैं, 8 लड़के हैं, और वो एक लड़की है, तो ये ग्रुप अलग है, और ये लड़की अलग है, और ये लड़के अलग हैं सारे, और इस लड़की की हाइट इन सबसे ज्यादा है। फिर रट्टू तोते का इलाज नहीं है बेटा, पेपर में सीधा रट्टू तोता तो गियो, ठाकुर तो गियो। अब देखो छुटकू नोट, फिर एडजेक्टिव खत्म। बेटा सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर नहीं आएगा, अदर का यूज नहीं होगा। काहे नहीं होगा गुरुजी? काहे काहे? क्योंकि बेटा सिलेक्शन दिखाती है ये, सिलेक्शन किस में से? सभी में से। तो कुछ छोड़ना है, सब लेना है, सभी में से, सभी में से। तो सिलेक्शन पार्ट है सभी का, सिलेक्शन सभी में से, सो सबका हिस्सा है। बेटा अगर आपके 10 में से एक स्टूडेंट आया है तो टोटल 11 स्टूडेंट है, अरे टोटल 10 है, 10 में से एक, तो ये एक भी इसी का हिस्सा है। अदर लगा के पराया मत करना। मतलब देखो बेटा, ही इज द स्मार्टेस्ट, he is the smartest player of all, he is the smartest player of all other, सभी दूसरों में से, अरे नहीं सब में से, he is the smartest player of all, सभी में से द स्मार्टेस्ट प्लेयर है, और अदर मत लगा देना। समझ में आई बात? ये ध्यान रखना है। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्यों नहीं आता? क्योंकि सब में से स्मार्ट है, सब में से, हाँ सब लेने हैं यहां, दूसरे खाली नहीं, सब में से स्मार्टेस्ट प्लेयर है, हाँ, तो ये भी सबका हिस्सा है।
इसलिए सुपरलेटिव डिग्री में कभी अदर मत लगाना बेटा, इस पर बेस्ड भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए, और रिवाइज करके आना है सारा एडजेक्टिव, तब कल समझ आएगा। यार एक दो क्वेश्चन और बढ़िया सा याद आ रहा है, लिख दो क्या? देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं गोल्ड इज मोर प्रीशियस, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल या एनी मेटल, गोल्ड किसी भी मेटल से अच्छा है, किसी भी मेटल, अरे गोल्ड भी तो मेटल है, तो गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, किसी भी दूसरे मेटल से गोल्ड ज्यादा कीमती। तो यहां एनी अदर मेटल आएगा, हाँ, क्योंकि गोल्ड भी तो मेटल है, तो सारे मेटल, कोई भी मेटल में तो ये भी है, तो ये इसके अलावा दूसरे। अच्छा, अगर मैं गोल्ड की जगह डायमंड लिख दूं तो, और मैं कहूं डायमंड इज मोर प्रीशियस, हाँ, देन एनी अदर मेटल, नहीं भैया नहीं, डायमंड मेटल है, डायमंड स्टोन है, डायमंड पत्थर है, स्टोन होता है डायमंड बेटा। सो डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर स्टोन तो हो जाता, लेकिन डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, अदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो लड़की है, वो लड़के हैं, ये डायमंड क्या है, स्टोन, और ये मेटल है, तो किसी भी मेटल से, एनी मेटल, किसी भी मेटल से डायमंड अच्छा, ज्यादा कीमती। तो ये भी ध्यान रखना बेटा जी, समझे बिंदु? तो अदर कब आएगा कब नहीं आएगा, ये रहस्य रटना, ठीक है? गलत बात है, इसको सीखना जरूरी। रटोगे तो बेटा गई भैंस पानी में, सीखोगे तो बात बनेगी, रटने से कभी किसी की बात नहीं बनी बेटा। यहां तक कॉपी करो लड्डू, मैं तब तक मेरे दोस्त जूते पहन लेता हूं भैया, जूते निकाल के पढ़ाने में भी मजा ही आता है, रिलैक्स रहता है। तुम्हारा बढ़िया है वैसे, तुम्हारी लाइफ है मस्तानी लाइफ, आराम से अपना लाइब्रेरी में बैठते हो, आराम से एसी चला के खाते हो, पीते हो, लेटते हुए क्लास देखते हो, जब मर्जी आई जब क्लास देख ली, लाइव लेने का मन नहीं है लाइव नहीं लेते हो। जिंदगी हो तो तुम्हारे जैसी। एक दो बच्चा कह रहा होगा क्यों मजाक कर रहे हो सर, है? नहीं बेटा, मजाक से परे सीरियस बात है, स्टूडेंट जीवन जितना स्ट्रगल से भरा होता है ना, उतना कोई जीवन नहीं होता भैया, सच बात तो ये है, मैं तो मजाक कर रहा हूं। स्टूडेंट जीवन सबसे टफ है भैया जी, उसको जो जी गया बस, पूरी लाइफ में तुम्हें इससे बड़ी टेंशन नहीं होगी। ठीक है भैया, हाँ, राम राम भाइयों, कल मिलते हैं, ठीक है सारे भाई। एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करके आएंगे, कल मजा आएगा एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करने में। जा रहा हूं मैं, 6 बजे आऊंगा फिर, है 6 बजे मिलते हैं, अभी बाकी बाकी बैच पढ़ाएं बेटा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। 6 बजे वो कैब पर मिलते हैं, वो कैब पे मुलाकात करें। चलो बेटा, थैंक यू, बाय बाय।